तो चर x में बहुपद, अगर हम कहें चर y में बहुपद, तो चर y में जो बहुपद होगा उसको लिखा जाएगा p और ब्रैकेट में q भी लिख सकते हैं पीछे, ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर में होगा, आगे ब्रैकेट में वो लिखा जाएगा जिस चर में बहुपद है, और वो बहुपद किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं 3 की जगह 13 हो। ठीक, अगर हम कहते हैं किसी, इस शब्दों पर ध्यान देना, बहुपद का x बराबर a पर मान, तो बहुपद हमेशा क्या कहते हैं, px। तो किसी बहुपद px का x बराबर a पर मान, ये अगर शब्दावली लिख के आती है, इसका मतलब बहुपद जो px है हमारा, उसमें जो चर है, चर कौन है, x, उस x का हमें मान दिया है, उस x के मान पर बहुपद का मान। एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम कहते हैं p, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मान लीजिए बहुपद आपके पास है px बराबर x प्लस, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ p1 निकालिए, इस p1 का मतलब है बहुपद px का x बराबर 1 पर मान। क्या मतलब है इस p1 का, इसका मतलब है बहुपद px का x बराबर 1 पर मान। तो बहुपद px का x बराबर 1 पर जो मान निकलेगा, वो निकालने के लिए आप बहुपद में चर की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, जैसे बहुपद px दिया है, तो अगर p पर निकालेंगे तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, कितना आ गया मान। आपसे कहते हैं p माइनस 2 निकालो। अब तो आप समझ गए, ये सब बातें बार बार ऊपर से लिखने की आवश्यकता नहीं। p माइनस 2 का मतलब है कि चर की जगह कितना आ जाएगा, माइनस, बाकी ये रहेगा कितना आ जाएगा। p3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चर कौन है, x, x की जगह कितना लिख देंगे, 3। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था बहुपद का शून्य, कुछ याद है, बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे। तो अगर हम इस बहुपद की बात करें, तो इस बहुपद में चर कौन है, x, और एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है, या 2 नियतांक, अचर, अचर कौन है, गिनतियाँ जो होती है वो अचर होती है, और अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, उनको जो हम गणित में प्रयोग करते हैं उनको चर कहते हैं। बहुपद होने के लिए किसी एक ही चर में होने का आवश्यकता है, जैसे x है तो x में होना चाहिए, ऐसा नहीं है y भी आ जाए, x में है तो x ही आएगा, और y में है तो y, और ये वो बताएगा कि बहुपद किस चीज़ में, और नहीं भी पता देख के पता लग जाएगा। अब इसमें बताओ इसका शून्य कौन है, इस बहुपद का ऐसा कौन सा मान है x का या चर का जो इस बहुपद को शून्य बना देगा, माइनस 2। आपने जब x, इसका मतलब क्या है कि x का मान आपने कितना रखा, माइनस, और उसने क्या कर दिया, बहुपद को क्या बना दिया, शून्य। देखिए अगर हम बहुपद लेते हैं px बराबर x प्लस 2 हमारा बहुपद, ठीक है, x बराबर माइनस 2 पर बहुपद px का मान अगर हम निकालेंगे तो आएगा p और ब्रैकेट में आएगा माइनस, यानी हम चर में x की जगह रखते थे माइनस, कितना आ गया 0। और जैसे बहुपद का मान 0 आया, इसी बहुपद का तो मान 0 आया कब, जब हमने चर की जगह कितना रख दिया, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर माइनस 2, बहुपद px का कौन होगा, शून्य होगा। यानी शून्य जो होता है वो किसका मान होता है, ये शून्य जो है किसका मान होता है, चर का। ये हमेशा चर का मान होता है, और कौन सा मान होता है, वो मान जो शून्य बना दे, जो बहुपद को क्या बना दे, शून्य। ये एक बहुपद का शून्य नहीं है, क्योंकि इसने बहुपद को क्या बना दिया, 3। एक जो है वो इनपुट है और 3 जो है वो आउटपुट। बहुपद एक मशीन है, गन्ने की मशीन। ये x जो है गन्ना डाल रहे हो, और जो मान निकल के आ रहा है वो रस निकल के आ रहा है।
इनपुट, और इनपुट जाएगा कहाँ पे? पॉलिनोमियल बहुपद के अंदर जाएगा। बहुपद क्या करेगा? उसे मान लेगा उसका और निकाल के क्या देगा? आपको एक मान निकाल के देगा, ठीक है, और वो मान उस बहुपद का मान यानी आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये हमारा जो बहुपद है। बहुपद में हम क्या डालते हैं? चर का मान, और क्या बाहर निकल के आता है इसमें से? बहुपद का मान। अगर बहुपद px है तो इसमें क्या क्या डाला हमने? x, ठीक है। क्या बाहर निकल के आया? मान लो a डाल दिया मैंने इसमें, क्या डाला इसके अंदर? a, तो बाहर क्या निकल कर आया? ठीक है। तो चर का मान, बस पूरा यही खेल है आपके 9th क्लास। चर का मान डालना है, बहुपद का मान निकालना, या वो आपसे पूछ लेगा कि बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक, देखते हैं किताब में किस तरह के प्रश्नों को दे रखा है। 2.1 तो हम करा चुके थे, 2.2 पर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये भी करा दिया था। जैसे कह रहा है ये बहुपद है, बहुपद ये दे दिया उसने, कुछ इस तरह का सवाल है। सवाल ये है कि उसने ये कहा है कि भाई ये बहुपद है और इस बहुपद के मान 3 पार्ट दे दिए उसने, उसमें से एक पार्ट ये, यानी x बराबर 0 पर हमें किसका मान ज्ञात करना है? बहुपद। तो गणना कौन है इसमें? गणना कौन है? x। मशीन कौन है? तो बहुपद ये है। अब ये हम तो हमेशा बहुपद को px मान के चलते है ना, लेकिन यहाँ पे बहुपद का नाम px नहीं दे रखा, आप खुद दे दें। हम लिखेंगे माना, और बहुपद का नाम हमेशा हम खुद ही रख लिया करेंगे। ठीक है, नाम कौन लगता है? पंडित जी। कौन लगता है नाम? पंडित जी। पंडित जी तो नाम लगते हैं बचपन में। यहाँ पे तुम सब पंडित जी, ठीक है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं नाम रखने की, सीधा बहुपद है, अपने आप में उसका नाम रख दो। ठीक, परेशान तो नहीं हो रहे इसमें नाम रखने में। अब हमें किस पर मान निकालना है? तो x बराबर 0 पर px का मान क्या होता है? हमने आपको बताया था क्या होता है मान इसका, कि जहां पे x लिखा है उसकी जगह इसमें 0 डाल दीजिए। बहुपद तो आपको दे रखा है ये, अब इसमें x बराबर 0 का मान निकालना है, तो x की जगह 0 डाल दीजिए। अब जहां जहां x है वहां 0 लिखिए। 5 गुणा 0 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग 0 प्लस 3 4 गुणा 0 0 और आ गया 0 माइनस 0 0 प्लस 3, क्योंकि 0 में से 0 घटा हुआ 0 आएगा, और 0 में किसी को भी जोड़ो वही मान है। बॉड मास याद रखना, पहले गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले हमने जहाँ गुणा किया गुणा करें, फिर जोड़ा घटाया। ये किसका मान निकल आया? P0। और P0 क्या है? बहुपद का x बराबर 0 पर बहुपद px का मान। यहाँ चाहो तो बहुपद और लिख लेना, मैं लिखना भूल गया। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। x बराबर -1 पर px ये है हमारा 5x - 4 स्क्वायर प्लस 3 का मान। ये तो सवाल समझ में आ रहा है? सवाल पढ़िए किताब में, पिछले वाले 2.2 उसका पहले का दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर ये px है, हमें इस px का यानी बहुपद का मान कहाँ निकालना है? x बराबर -1 पर। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे मैं x कितना लिख दूंगा? माइनस। तरीका क्या है? अगर चर का मान माइनस में है तो हमेशा चर का मान जो रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे। किसमें रखेंगे? ये मूल मंत्र
याद रखना, आपका कभी सवाल गलत नहीं। चर का मान प्लस में ऐसे रख दो, माइनस में है तो किस में रखेंगे? जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस है। अब गुणा करिए, गुणा होती है पहले निशानों की, किसकी होती है? मैंने बताया ना कि बॉड मास पहले भाग करते हैं, जब भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे। अगर हमें गुणा जोड़ भाग सब निशान दिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? गुणा करिए। गुणा सबसे पहले गुणा होती है निशानों की, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 ही कम। अगर वर्ग दिया तो उसे हल करिए, -4। दुनिया में किसी भी संख्या का ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात सम है तो वो धनात्मक हो जाता है, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आए। भाई -1 की घात तो लिखा है ना, तो -1 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस 1 ही कम। 4 घात होगी, 4 बड़ा गुणा होता है फिर प्लस आए। माइनस कब आता है? जब 3 होगी घात, 5 होगी, 7 होगी। यानी अगर माइनस की घात सम है तो उत्तर किस में आता है? प्लस में। और माइनस की घात विषम है तो उत्तर कैसा आता है? माइनस। तो याद रख लो, अगर माइनस की घात सम संख्या है उत्तर प्लस, और -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर माइनस। तो 2 बातें आप नोट कर लेंगे, ये सब अपने डायग्राम बना लो, उसमें देखते रहना छोटी छोटी बातें। तो यहाँ माइनस की घात 2 है, कैसे सम, तो ये उसका उत्तर कैसा आएगा? प्लस, प्लस निशान लगाते नहीं है, +1। 1 का वर्ग का मतलब 1 को 2 बार गुणा करो, 1 ही कम, -5 माइनस गुणा करो, 4 ही कम 4, +3। अब जोड़ो, जोड़ने में जो समान निशान है वो जोड़ते हैं, जो एक से निशान है पहले वो जोड़ेंगे। एक से निशान कौन कौन है? ये समान निशान है, वही निशान आएगा, 5 और 4 9 +3। विपरीत निशान घट जाएंगे, 6। ये किसका मान निकल आया? P माइनस। और हमसे यही पूछा था उसने कि बहुपद का मान x बराबर -1 पर क्या था। अगला है निम्नलिखित बहुपद के लिए जो बहुत आसान है। दूसरा सवाल, आपको बहुपद दे दिया इसने PP बराबर 2 + 3 + 2p² माइनस, और कह दिया इस बहुपद के लिए P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। बहुपद चाहे x में हो, अगर मान लो ये x में होता तो P0 का मतलब होता x बराबर 0 पे बहुपद का। बहुपद t में है तो P0 का क्या मतलब हुआ? t बराबर 0 पर बहुपद PT का, यानी P के आगे जो ब्रैकेट में लिखा है संख्या, आपको चर का वही मान रखना है। अब चर चाहे x हो, चर चाहे y हो, चर चाहे t। जैसे इस सवाल में चर t है तो P0 का मतलब क्या हुआ? P0 का मतलब हुआ चर t बराबर 0 पर बहुपद PT का मान। ये बात आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये मुझे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, शुरू में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चर t बराबर 0 पर, क्योंकि P0 लिखा, P1 होता चर t बराबर 1 पर बहुपद PT, और P2 होता तो चर t बराबर, और ये मान लो t की जगह होता z, Pz बराबर, क्योंकि चर जरूरी नहीं है x में ही हो, चर y में भी हो सकता है, बहुपद x में भी हो सकता है, बहुपद चर y में भी हो सकता है, किसी में भी a से लेके z तक किसी भी चर अक्षर के लिए आप बहुपद का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x में ही होगा। तो P0 हम निकालेंगे तो आपके लिए तो बड़ा आसान है, जहाँ जहाँ चर है वहाँ वहाँ 0 लिख दो, बड़ा आसान है। 0 + 2 गुणा 0 का वर्ग प्लस 0 का 0 की कितनी बार में गुणा करो, इसको तो हटा ही दो, 2 गुणा 0 का वर्ग 0 + 0 की घात 3 0। अब गुणा करो कितना, क्योंकि 0 को किसी में जोड़ोगे तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद P1 निकालो, माइनस माइनस -1 की घात 3,
कितना आ गया 2 प्लस 1 का वर्ग, 1 की घात 2 का मतलब क्या है, 1 को 2 बार गुणा करो, 1 एकम 1 और 2 एकम, ये दशमलव मैंने ऐसे लगाया कि मैं चाहूँ तो गुणा का निशान लगा सकता हूँ, लेकिन नवीं क्लास में आ गए हम तो दोनों संख्याओं के बीच में दशमलव डॉट लगा दिया, डॉट दशमलव बीच में लगता है, डॉट नीचे लगता है, डॉट लगाया मतलब गुणा का निशान है। माइनस 1 की घात 3, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की कितने बार गुणा, घात तो समझते हो ना। अगर किसी संख्या पर घात 3 लगी है इसका मतलब इस संख्या की 3 बार गुणा होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर किसी संख्या की घात 2 लगी है इसका मतलब इसे 2 बार गुणा होगी, 3 दिया। समझ में आता है? समान निशान वाले जोड़ लो, 2 2 4 और 1 5, माइनस 1 कितना आ गया 5 में से 1 4। ऐसे P2 का मान आप खुद निकालोगे, आप खुद निकालो, ठीक है, करिए।